हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के 2012 से लेकर के 2024 तक, यानी कि पिछले 12 साल में आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से ही आप लोगों को एग्जाम में आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं 2012 में पूछे गए पहले प्रश्न से। और 2012 में पहला प्रश्न पूछा गया था, ज्ञानद्रपति की कविता का शीर्षक क्या है। तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है गांव का घर कविता, इसके ही लेखक है ज्ञानद्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया है। तो सूरदास जो है ये अपने पद में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं। सूरदास जो है इन्हीं के द्वारा कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने पदों में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक क्या था। तो संपूर्ण क्रांति था जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो भाषण था ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ये भाषण जो था ये काफ़ी बड़ा भाषण था, लेकिन इस भाषण का छोटा सा अंश लेकर के इस चैप्टर को तैयार किया गया है, जिसका कि नाम है संपूर्ण क्रांति। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूठन किस विधा में लिखा गया है। जूठन क्या है, तो ये एक आत्मकथा है। और ये किसकी आत्मकथा है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है, जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद ज्यासी किस शाखा के कवि हैं। कई बार आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और पहले के सालों में क्या होता था कि केवल 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। उसके अलावा मैच दीज होता है, मिलान करने वाला होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू के वर्षों में कम ही पूछा जाता था। तो 2012 में केवल 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको करा दिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2013 के क्वेश्चन को। और 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था पहला, वो ये था कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो जयशंकर प्रसाद है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है। तो कवि भूषण का जो प्रथम कवित्व है वह जो है शिवाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। तो सिपाही की माँ क्या है, तो ये एक एकांकी है। और इस एकांकी के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग क्लास 12 हिंदी के और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दे कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस लिए आपको ये पीडीएफ को लेने की जरूरत है। समझ गए। तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश के सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारा प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हिंदी में आपके टोटल चैप्टर है 26, 13 चैप्टर है आपके गद्य खंड में और 13 चैप्टर है आपके काव्य खंड में। तो इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश में आपके चैप्टर है टोटल 21, 10 आपके चैप्टर है पोइट्री सेक्शन में और 11 चैप्टर है प्रोज सेक्शन में। तो इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा प्रश्न इस पीडीएफ में चैप्टर वाइज ऐड किया गया है। यानी कि पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ पिछले 12 साल में आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश में जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको अच्छे से कर लेंगे तो इसके अलावा आपको ना कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई क्वेश्चन बैंक आपको करने का जरूरत पड़ेगा, ना फिर आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो है केवल और केवल 30 रुपये, यानी कि केवल 30 रुपये आप पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और सिंपल सा ये पीडीएफ जो आपको
व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। किसी ऐप पर नहीं आपको जाने की जरूरत है, किसी आपको वेबसाइट पर नहीं जाने की जरूरत है। सिंपल से आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको 7903820891, इस नंबर पर आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना है। और पे जैसे ही आप करते हैं तो इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जो आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद व्हाट्सएप पर ही बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि ये पता चल जाए आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे व्हाट्सएप पर ही, तो आपको व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही। और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग भी केवल और केवल 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं। तो उसने कहा था कहानी जो है, इसके कथाकार कौन है, लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है उसने कहा था कहानी के कथाकार। और आपको याद रखना है, उसने कहा था कहानी लिखी कब गई थी? तो 1915 में लिखी गई थी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो है इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है अर्धनारीश्वर के लेखक। और अर्धनारीश्वर है क्या? तो ये एक निबंध है, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका 2013 तक के पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ से शुरू होता है जो कि 2014 में पूछा गया था वो प्रश्न। और 2014 के प्रश्न को देख करके आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए थे जो कि आपको बार बार रिपीट देखने को नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन को पूछ लिया गया। समझ गए ना? इसलिए आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। 2014 में जो है कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हर साल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि था जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखना है केदारनाथ सिंह जो थे ये जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि शीर्षक के कविता के कवि कौन है? तो अरुण कमल जो है ये मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण किस विद्या की रचना है? यानी कि ये क्या है एक दीक्षांत भाषण? तो ये एक व्यंग था। क्या था? तो व्यंग था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर ये किसकी रचना है? तो आंखों देखा गदर जो है ये विष्णु भट्ट गोडसे वारसाईकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किसकी रचना है? तो सूर्य जो है ये रचना है आंदोलन समकेल की। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2014 के पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ से शुरू है 2015 के प्रश्न, और ये सारा प्रश्न आपको एक बार नहीं एक बार पढ़ा हुआ या देखा हुआ या सुना हुआ आपको जरूर देखने को मिल ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था जो कहानी थी ये किस प्रकार की कहानी थी? तो चरित्र प्रधान कहानी थी उसने कहा था कहानी, जिसके कि लेखक थे आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ये ओ सदानीरा के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़वे रामायण किनकी रचना है? बड़वे रामायण जो है किनकी रचना है? तो याद रखना है आपको बड़वे रामायण जो है तुलसीदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के, रीति युक्त धारा के कवि हैं भूषण। अगला क्वेश्चन है, सुरसागर के कवि हैं। तो सुरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास है सुरसागर के कवि। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बस यहाँ से शुरू होता है हमारा 2016 का क्वेश्चन, जो कि है हमारा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। अब यहीं पर आपको रिपीट देखने को मिल गया है। ये क्वेश्चन 15 में भी पूछा गया था और फिर से 16 में भी पूछा जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो ये है चरित्र प्रधान कहानी। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 15 में पूछा गया था और फिर से 16 में भी पूछा गया है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ये ओ सदानीरा के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अज्ञे, जिनका कि पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, ये रोज शीर्षक कहानी के लेखक है या फिर कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह जो है ये प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूरसागर के कवि हैं, तो सूरसागर के जो कवि हैं वो सूरदास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2016 तक का क्वेश्चन। फिर से यहाँ से शुरू होता है 2017 के क्वेश्चन से। और 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, तो चंद्रशर्मा गुलेरी। ये क्वेश्चन 2 बार पिछली बार में आ चुका है और फिर से 17 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के लेखक, ये भी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा जा चुका है। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर के लेखक है, और ये भी आपको बता चुके हैं अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक निबंध है। और रामधारी सिंह रहने वाले कहाँ के हैं, तो बेगूसराय के सिमरिया के रहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जूठन के रचनाकार क्या है, कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये जूठन के रचनाकार है, यानी कि एक लेखक है। और जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं, तो तमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेशगी के लेखक कौन है, तो पेशगी जो है इसके लेखक है हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2017 तक के पूछे गए प्रश्न। यहाँ से शुरू होता है हमारा 2018 के पहला प्रश्न से। और 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया था बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ये तो सबको पता होगा, ये एक निबंध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति से वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो उषा कविता जो है ये प्रकृति वर्णन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज किसकी रचना है, तो प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरिच के रचनाकार हैं, तो तिरिच के रचनाकार कौन है, तो उदय प्रकाश जो है तिरिच के रचनाकार हैं। और तिरिच क्या है, तो ये कहानी है। और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ये आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, जूठन जो है इसके रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है इसके लेखक है मलयज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मलयज जो है ये हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक लेख और एक पत्र, इसके रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह जो है ये एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। और इस चैप्टर के अनुसार आपको बताना है कि भगत सिंह ने इस चैप्टर में किसको पत्र लिखा था, तो भगत सिंह ने इस चैप्टर में सुखदेव को पत्र लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ओशदानिरा के लेखक हैं, तो ओशदानिरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है ओशदानिरा के लेखक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो शिक्षा जो पाठ है इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कड़वक के रचयिता कौन है, तो काव्यखंड जो है उसका पहला चैप्टर ही है कड़वक, और कड़वक के लेखक है मलिक मोहम्मद जियासी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जियासी जो है कड़वक के रचयिता है, लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जो है ये कवितावली के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो भूषण जो है ये छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं, तो जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावाद से संबंधित रचनाकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जन जन के चेहरा एक के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल क्या है, यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म स्थान। और आपको याद रखना है अधिनायक जो आपके चैप्टर है इसके लेखक कौन है, तो रघुवीर सहाय ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, तो प्यारे नन्हे बेटे को जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार जीत के रचनाकार हैं, तो हार जीत के रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी हार जीत के रचनाकार हैं, लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो शुदा होता है अमृत का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची है, तो अश्व का पर्यायवाची यानी घोड़ा होता है, या फिर तुरंग भी हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन में चरने वाला, तो वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वनचर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वीकार करने योग्य, तो जो स्वीकार करने योग्य होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वीकृति कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विधुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद होगा मनु जोड़ अंतर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला है षंड दर्शन का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा षंड जोड़ दर्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदम्बा का संधि विच्छेद, और ये सब आपको कैसे संधि विच्छेद करना है, पर्यायवाची को कैसे पहचानना है, या फिर समास को कैसे पहचानना है, ये सब आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो को भी आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, समझ गए। अभी अगर आपको फिर से डिटेल में बताने लगेंगे कि समास के पहचानने का ये ट्रिक है, या फिर आपको अब उपसर्ग प्रत्यय इस तरह से पहचाना है, तो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, पिछले 12 साल के क्वेश्चन को करना है, तो वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे, समझाने का जो भी काम है वो आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है जगदम्बा का संधि विच्छेद, तो जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ अंबा जगदम्बा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार ये एग्जाम्पल भी चेंज नहीं करते। यहाँ पर पूछ लेता लोचन का संधि विच्छेद, लोचन में आँख ही होता है, आँख का संधि विच्छेद, तो ये हर बार नयन ही पूछता है, इसलिए नयन का संधि विच्छेद आपको याद रखना है, ने जोड़ अन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा नयन। अगला क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है ये पहले आता है या बाद में? तो आपको याद रखना है उपसर्ग जो होता है ये पहले आता है, और प्रत्यय जो होता है वो बाद में आता है किसी भी वर्ड के। तो जैसे भरपेट है तो भर हो जाएगा इसमें उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है पुरातन, इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो पुरातन, पू हो जाएगा इसका उपसर्ग, तो पुरातन है पुरातन, यानी इसका पूरा हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, तो चचेरा में प्रत्यय कैसे हम चूज करेंगे? तो वर्ड को पहले बोलेंगे और लास्ट में जो हमें सुनाई देगा वही होता है उसका प्रत्यय। जैसे कि चचेरा, लास्ट में क्या आता है? चचेरा, लास्ट में आता है एरा, यानी एरा हो जाएगा इसका प्रत्यय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ में प्रत्यय क्या होगा? फिर से आप लोग टिकाऊ को वर्ड को बोलना पड़ेगा आपको, टिकाऊ, लास्ट में क्या आता है? टिकाऊ, यानी आता है आऊ, आऊ हो जाएगा इसका प्रत्यय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरंभ का विलोम क्या होता है? यानी कि आरंभ का उल्टा क्या होगा? तो आरंभ मतलब होता है शुरू, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंत, यानी कि खत्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधम का विलोम क्या होगा? अधम का उल्टा क्या होता है? तो उत्तम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अद्र का विपरार्थक, विपरार्थक मतलब भी विलोम ही होता है, यानी उल्टा ही होता है। तो अर्ध मतलब अर्थ का उल्टा ना बताना, तो सूक्ष्म हो जाएगा, अर्ध मतलब आधा और सूक्ष्म मतलब कम, ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मापने में समर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे? तो मानक कहेंगे, जो मापने में समर्थ हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है चाल चलना, यानी कि अंटी मारना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विनाश करना, ईंट से ईंट बजाना, किसी का विनाश कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना, यानी कि हम ज़्यादा डिंग हाँकेंगे, गाल बजाएंगे, उसी को कहा जाता है गाल बजाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ, तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी का व्यंग करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, यानी कि हम खिल्ली उड़ाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गगनचुंबी में कौन सा समास है? अब गगनचुंबी में कौन सा समास है ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, कैसे पहचानना है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति यानी अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास होगा? तो क्रमधारय समास होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी जान में कौन सा समास है? तो जी जान में हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचपात्र, इसमें कौन सा समास है? तो पंचपात्र यानी हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रमौली। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में हो जाएगा क्रमधारय समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंबोदर। अब लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2018 तक के क्वेश्चन। अब 19 से क्वेश्चन आपको देखना शुरू हो जाएगा, थोड़ा अधिक क्वेश्चन 19 से 20 से फिर 21 से, तो और पता ही आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे। तो 19 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था आस्तिक का विपरार्थक। आस्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास करता है, और उसका उल्टा बताना है तो हो जाएगा नास्तिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद तो हो जाएगा सत्य जोड़ जन, सज्जन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? ये बुक का क्वेश्चन है आपका कि प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? तो पूस की जो रात है ये प्रेमचंद्र की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहां पहुंचना कठिन हो वो क्या कहलाता है? जहां पहुंचना हमें कठिन लगता हो उसे हम कहेंगे दुर्गम वो रास्ता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत क्या है? तो एक निबंध है, और इस निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, जो कि आपका पहला चैप्टर ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो झूठ बोलकर ठगना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया हो यानी कि वो यशस्वी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीडी मार कौन सा समास है? तो चीडी मार कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा चीडी मार, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची हम किसको कहते हैं? तो एक ही शब्द के अनेक जो नाम होते हैं, जैसे कि हम पानी को क्या कहते हैं? तो जल भी कहते हैं, तो ये पानी का एक और नाम हो गया। तो एक ही शब्द के जो अनेक नाम होंगे उसी को कहा जाता है पर्यायवाची। जैसे कि हम सुंदर को क्या कहते हैं? तो मनोहर भी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मनोहर मतलब सुंदर। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रचनाकार की ये पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है। ये जो है किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है कि रामधारी दिनकर जो है उनके द्वारा जो लिखा गया निबंध है जो अर्धनारीश्वर है, उसी की ये पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तपोबल का संधि विच्छेद। तो तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तप जोड़ बल, यानी कि तपोबल का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र का संधि विच्छेद। तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को नीचे नहीं उतारती है? तो माँ जो है बच्चे के गिर जाने के भय से अपने बच्चे को यानी कि अपने बेटे को, लाल उसी को कहा जाता है, गोद से नीचे नहीं उतारती है पुत्र वियोग में। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनकी कविता का नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल नयन कौन सा समास है? ये आप क्वेश्चन देख चुके हैं, पिछले साल भी पूछा गया और ये फिर से वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जबकि ग्रामर का क्वेश्चन अधिकतर रिपीट नहीं होता है, उसमें जो एग्जाम्पल होता है वो चेंज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, एग्जाम्पल भी वही है। तो क्वेश्चन है कमल नयन कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तिरिच के रचनाकार कौन है? तो आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, उदय प्रकाश जो है तिरिच के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने अपना प्रियतम जो है वो कृष्ण जी को माना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज कौन सा समास है? तो चतुर्भुज शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? तो रघुवीर सहाय जो थे इन्होंने एमए किस विषय से किया था? तो अंग्रेजी विषय से रघुवीर सहाय ने एमए किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा महेश का संधि विच्छेद। तो महेश का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ ईस, महेश का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बोलता हो उससे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जो बहुत बोलता हो उसे एक शब्द में कहा जाता है वाचाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का और नाम क्या है? तो कमल को हम लोग सरोज भी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था? तो नागार्जुन का मूल नाम यानी कि असली नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था, और नागार्जुन कहाँ के रहने वाले थे? तो दरभंगा बिहार के रहने वाले थे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है हमारा ओशदानिरा के लेखक कौन है? तो ओशदानिरा जो पाठ है इसके लेखन आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, जगदीश चंद्र माथुर है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उष्णदानिरा शीर्षक निबंध का संबंध किस विधा से। अच्छा, तो उष्णदानिरा है क्या, तो एक निबंध है और ऊपर बता ही चुके हैं। उष्णदानिरा के लेखक कौन है, तो उष्णदानिरा जो है इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन थी, तो सिपाही की मां कौन थी, तो विष्णु थी। यहाँ पर लिखा हुआ है विष्णु, लेकिन वी नहीं होगा, बी होगा। विष्णु थी सिपाही की मां। और सिपाही कौन था, सिपाही का नाम क्या था, तो मानक। मानक का एक बहन था जिसका कि नाम था मुन्नी, और उसकी माँ का नाम क्या था, तो विष्णु नाम था। समझ गए। और सिपाही की माँ एकांकी। इस पाठ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन है सदाचार का संधिविच्छेद क्या होगा, तो सदाचार का संधिविच्छेद हो जाएगा सत जोड़ आचार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये प्रेम मार्गी के प्रेम धारा के कवि हैं, यानी कि प्रेम मार्गी कवि हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पहले आता है इसलिए क्या हो जाएगा उपवन, यानी क्या हो जाएगा ऊ हटाएंगे तो क्या बच जाएगा पवन, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उपवन में उपसर्ग ए हो जाएगा ऊ। अगला क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में अव्ययभावी समास होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशित, इसमें क्या प्रत्यय होगा, प्रकाशित। लास्ट में क्या आता है, प्रकाशित। इत आता है, यानी कि इत हो जाएगा इसका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है छात्रों के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं, तो जहाँ पर छात्र रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं हॉस्टल, और हॉस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो छात्रावास कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक काटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नाक काटना यानी कि किसी को अपमानित करना, नाक काटने का मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है इसके कवि हैं रघुवीर सहाय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलसी का विलोम, यानी कि आलसी का उल्टा क्या होगा, तो उद्यमी, यानी आलसी मतलब जो हमें आलसी बच्चा होगा, और उद्यमी मतलब बहुत तेज होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी जो थे ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द जो है इसमें क्रमधारय समास होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास जो है समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिनिधि, तो इसमें क्या होगा प्रति जो होगा ये हो जाएगा इसका उपसर्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी कहानी ना चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो उसने कहा था 1915 में लिखी गई थी, ये भी कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी की। बुद्ध का कांटा 1911 में, और सुखमय जीवन भी 1911 में ही लिखा गया था। और ये तीनों ही कहानी जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की है, लेकिन तिरछ कहानी जो है इसके लेखक है उदय प्रकाश, इसलिए ये जो कहानी है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। याद रखिएगा तिरछ कहानी के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश हैं। भूषण की कविता कौन सी है, तो कविता जो है इसके लेखक कौन है, तो भूषण है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी शब्द जो है इसमें कौन सा समास आता है, तो चक्रपाणी शब्द जो है इसमें बहुव्रीहि समास आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फणेश्वर नाथ रेणु की कविता कौन सी है, या फिर रचना कौन सी है, कविता नहीं होगी रचना होगी, और ये क्या फणेश्वर नाथ रेणु की जो रचना है मैला आंचल, ये एक उपन्यास है। तो याद रखिएगा मैला आंचल क्या है, तो एक आंचलिक उपन्यास है जिसके कि लेखक कौन है, तो फणेश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे, तो जो कबीरदास थे ये निरक्षर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर शब्द जो है इसमें कौन सा समास आता है, तो हाथ पैर यानी कि दो है हाथ और पैर, यानी कि द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़प्पन, इसमें कौन सा प्रत्यय है, बड़प्पन यानी क्या होगा पन जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ सेना रहती हो, वह स्थान जहाँ सेना रहती हो उसे हम लोग कहते हैं छावनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कायर का विलोम, यानी कि कायर का उल्टा क्या होगा, तो कायर जो कि कायर होगा यानी कि कमजोर होगा, और कायर का उल्टा बहादुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, तो दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भूखमरी की स्थिति होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2019 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहाँ से शुरू होगा 2020 में पूछे गए प्रश्न, और 2020 में पहला प्रश्न पूछा गया था कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो हुलसी देवी तुलसीदास की माता का नाम था। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद। तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ तार, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कुर्सी शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय, यानी कि अ जोड़ न्याय, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है नदी शब्द है। तो नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो नदी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास हैं कवितावली के रचनाकार। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिंपल सा लग रहा है, तो हम किसी से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति का शब्द का विशेषण क्या होता है? तो जो किसी की विशेषता बताता है, ऐसा शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। तो जाति का विशेषण होगा जातीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलस का विशेषण। आलस का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आलसी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा समय कौन सा समास है? तो यथा समय शब्द जो है ये अव्ययभाव समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक जो कहानी है इसके लेखक हैं अज्ञे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निवास शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? तो निवास शब्द जो है इसमें नी जो होता है उसमें उस पर उपसर्ग पूछा जा रहा है, इसलिए हो जाएगा इसका नी, यानी जो कि शुरू में आता है इसलिए नी हो जाएगा इसका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये तो हमें पता है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कृति है, लेकिन ये कैसी कृति है? उदय प्रकाश की अरेवा परेवा। तो ये कविता संग्रह है उदय प्रकाश की अरेवा परेवा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काठ मारना यानी कि स्तंभ बढ़ाना। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी को देखकर हम चौंक जाते हैं तो क्या कहते हैं? काठ मारना उसको। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ये उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो थे ये सूरदास के पूज्य थे। और तुलसीदास के बारे में पूछा जाए तो तुलसीदास राम मार्गी कवि थे, यानी कि राम जी के पूज्य थे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तुस्तक शब्द संज्ञा है। तो ये कौन सा संज्ञा है? तुस्तक शब्द। तो तुस्तक शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्प या अल्प आयु शब्द का विलोम क्या होगा? अल्प आयु यानी कि इसका मतलब हो जाएगा दीर्घ आयु। किसी का अल्प आयु होगा यानी कि कम आयु होगा, और दीर्घ आयु यानी कि बहुत ज़्यादा आयु होगा, उम्र होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी क्या है? तो ये एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि कभी कभी हमें दिखाई देता है, बहुत दिनों पर दिखाई देना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण शब्द का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा? तो दोष होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक शब्द का विशेषण हो जाएगा नमकीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम शब्द का विलोम। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? तो प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कृत्रिम जो कि हम खुद से बनाते हैं, मैनमेड होता है, और प्राकृत जो हम इसका उल्टा हो जाएगा जो प्रकृति से हमें मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो उसने कहा था जो कहानी है इसमें अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी का जो नायक है लाना सिंह और जो सिख लड़की रहती है, दोनों अपने मामा के यहाँ जाती हैं, और वो दोनों कहाँ पर मिलती हैं? तो अमृतसर जो है अमृतसर शहर, उसी शहर में दोनों मिलती है। इसलिए उसने कहा था कहानी का जो किस शहर में चित्रण किया गया? अमृतसर में ही किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्रज इसका विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा? तो अग्रज शब्द का उल्टा होगा अनुज। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो दर्शनीय अनीय यानी क्या हो जाएगा? इसका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। ये भी आपको ऊपर ऑलरेडी ऊपर में बता चुके हैं, मैलांचल जो कि एक उपन्यास है, और ये किसकी उपन्यास है, तो फणेश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो लहना सिंह जो कि उसने कहा था कहानी का नायक है, ये जर्मन पलटन को मार गिराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है। तो चक्रपाणी शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री अभिनय करती हो, यानी कि जो अभिनय करेगी वो अभिनेत्री कहलाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को में लोहा जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे को जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को जो लेखक हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं, रघुवीर सहाय हैं अधिनायक चैप्टर के लेखक। तो प्यारे नन्हे बेटे को जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, इस कविता में लोहा किसका प्रतीक रहता है। तो इस कविता में लोहा जो है वो क्रम का प्रतीक रहता है, यानी कि काम का प्रतीक रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। तो काठ का जो सपना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अपमान शब्द का विलोम क्या होगा। अपमान का विलोम यानी कि उल्टा क्या होगा, तो सम्मान होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी होती है और इसका जिक्र किया गया था रोज कहानी में। रोज कहानी की जो नायिका रहती है मालती, जिसके की पति है महेश्वर जो कि एक डॉक्टर रहते हैं और किस बीमारी का इलाज करते हैं, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का ही इलाज करते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे लघु तरीये में भी पूछा जाएगा कि गैंग्रीन क्या होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, गैंग्रीन एक प्रकार का घाव होता है जो कि किसी विषैले जीव के काट लेने से या फिर कांटे चुभ जाने के कारण हो जाता है, और ये जिस भी शरीर के अंग में हो जाता है शरीर से उस अंग को काट कर निकालना पड़ता है, या फिर जिसकी रोगी को ये बीमारी हो जाती है उसकी जान भी चली जाती है। तो याद रखिएगा गैंग्रीन क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि हमेशा सड़ती रहती है, समझ गए ना। और ये किसी विषैले जीव के काट लेने से या कोई कांटा चुभ जाने से हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे लघु तरीये में भी पूछा जा सकता है, तो आपको बस यही बात लिखना है लघु तरीये में भी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादन कौन थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद यासी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद यासी जो है ये प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास की कृति कौन सी है। सूरदास की कौन सी कृति है। तो सूर सागर जो है ये सूरदास की कृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास है प्रतिदिन शब्द। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आम शब्द। तो आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है, उभयलिंग का शब्द है। तो आम शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी। तो विनय पत्रिका जो थी इसकी अवधि भाषा थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या होता है। तो ये विभाग ये जो है इसमें प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भवन शब्द है। तो भवन शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो भवन शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय का विलोम क्या होता है। आय का उल्टा क्या हो जाएगा। तो आय मतलब आमदनी और इसका उल्टा हो जाएगा व्यय मतलब खर्च। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अनादर में कौन सा समास होगा। अनादर इसमें क्या हो जाएगा, तो नग्न समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। त्रिलोक शब्द जो है ये कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास होता है त्रिलोक शब्द में। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा। उच्च शब्द का विशेषण यानी कि ऊंचा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेईमान, इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो बेईमान इसमें उपसर्ग हो जाएगा बे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ाई, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई शब्द जो है इसमें आई जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी जो है इसमें कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं शिवा बावनी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण जो है इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद है वो होगा उत्तजोड़ चारण। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। और ओ सदानीरा पाठ उसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर ही है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये तीनों ही जो काव्य कृति है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के तो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर का संबंध किससे है? तो एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिससे कि लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2020 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2021 में पूछे गए प्रश्न से। और 2021 में पूछा गया था प्रश्न कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ भी मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। तो किस जरिए से हमारे अंदर से भाप बनकर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए से। जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं तो जो कुछ भी मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वो बातचीत करके निकल जाता है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो ये पंक्ति जो है किस कहानी में है? उसने कहा था कहानी से ली गई है ये पंक्ति को कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगला क्वेश्चन है हमारा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है ये समाजवाद के मूल उद्देश्य में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो अर्धनारीश्वर पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है कि नारी और नर जो है ये एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो रोज शीर्षक कहानी में लेखक ने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है एक लेख और एक पत्र के लेखक, जिसमें कि भगत सिंह इस पाठ के अनुसार भगत सिंह जो है वो सुखदेव को पत्र लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? तो गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरैया मनताल का जल सदियों से कैसा रहा है? तो सरैया मनताल का जो जल है वो स्थिर रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती दिखाई देती है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी हुई सूत काटती दिखाई देती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव शब्द है। तो अनुभव शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? तो अनुभव शब्द जो है पुल्लिंग का शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो तीर्थ यात्रा शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हास्य पद शब्द प्रत्यय है। हास्य पद ये जो शब्द है इसमें क्या प्रत्यय है? तो हास्य पद यानी हो जाएगा आश्य पद, ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें पदवंत क्या है? तो इसमें हो जाएगा और सर्वनाम पदवंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज शब्द का विशेषण हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है? मनोविनोद शब्द जो है इसमें कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है मनोविनोद शब्द में। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है इसमें? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रेमी होगा प्रेम शब्द का विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, 4 वाक्य दिया हुआ है और इस वाक्य में से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये जो वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। बाकी 3 जो है कि उसके बेटे नहीं, उसके स्त्री नहीं, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, ये तीनों ही वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बेईमान शब्द की प्रकृति कैसी है? तो बेईमान शब्द की जो प्रकृति है वो विदेशज प्रकृति की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है या किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निडर शब्द में उपसर्ग है। तो निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निडर यानी कि नी जो होगा इसमें ये उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो पढ़ने वाला लास्ट में ऐसे ही पता चल रहा है, वाला जो है ये प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? तो नवयुवक ये जो शब्द है इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये किस वाक्य का उदाहरण है? मैंने भोजन नहीं किया ये तो हो गया सरल वाक्य, और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पर आता है, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे भूख अभी लगी है। ये 3 वाक्य हो गया, यानी ये हो जाता मिश्र वाक्य। लेकिन यहाँ पर है 2 ही वाक्य, मैंने भोजन नहीं किया सिर्फ इतना रहता तो ये सरल वाक्य हो जाता है। लेकिन और मेरी भूख नहीं मिटी इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये 2 वाक्य है, यानी कि ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? घर को हम लोग क्या कहते हैं? निकेतन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आदान शब्द का विलोम आदान यानी कि प्रदान। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गला छूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पिंड छूटना, गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? मरण तक के लिए एक शब्द होगा आमरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है ये भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है इसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। और ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं। ये प्रश्न आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि भगत सिंह ने देश सेवा के बदले में दी गई जो फांसी होती है उसको ही सुंदर मृत्यु कहा है। और भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा? थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट के चलते कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा, यानी कि अपना वो पलभर में पूरी जिंदगी जो है उसको समाप्त कर लेगा। लेकिन अगर वो जीवित रहता तो अपने देश के काम आ सकता था, देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकता था। इसलिए जो है भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। और आपसे लघुत्तरीय में जब पूछा जाएगा तो आपको बस यही लिखना है। समझ गए ना? अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का जो बीज रोपण है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओशदानिरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते हुए छंद पुस्तक से ओशदानिरा निबंध को लिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा जो है कहाँ पे है? तो भितरवा के पास रामपुरवा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से ही चंचल रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह है वो मठ के महंत ने दिया था। मठ के महंत के द्वारा गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की मां एकांकी को लिया गया है, जिसके के लेखक है मोहन राकेश। मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी बिश्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? तो बिश्नी की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज निबंध को किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज जो निबंध है इसको वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इतने डैश अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इतने पास अपने शीर्षक संकलन जो है इस शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का जो उदय है ये प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय जो थे इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1929 को रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचित है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह। अगला क्वेश्चन है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और वहां के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज जो है ये कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। दौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है दौ का उच्चारण स्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिया हुआ है, इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो प्रशंसा ये तो शुद्ध है। इसके अलावा प्रसाद गलत, प्रणाम गलत, उसके बाद क्या परीक्षाई भी गलत, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निराधार यानी कि नी जोड़ाधार, निराधार का संधि विच्छेद होगा। रक्षाबंधन शब्द कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन शब्द जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुस्सा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है या उभयलिंग का शब्द है? तो गुस्सा शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा। खून पसीना एक करना, अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हम कहते हैं कि राम बहुत ज़्यादा खून पसीना एक कर रहा है, यानी कि कठिन परिश्रम कर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथेष्ट इसका संधि विच्छेद होगा यथा जोड़ इष्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुल्लड़ का फूल होना। आप लोगों ने कभी गुल्लड़ का फूल देखा है? नहीं देखा होगा, यानी कि जो हमें कभी दिखाई नहीं देता है, लापता होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। लापता होना गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है। जाता रहता है ये कैसा पदबंध है? तो क्रिया प्रबंध है, जाता रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जाता रहता था पदबंध है, क्रिया प्रबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा दीपावली शब्द संज्ञा है। तो दीपावली शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दीपावली शब्द। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेना शब्द है। तो सेना शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है, उभयलिंग का शब्द है? तो स्त्रीलिंग का शब्द है सेना शब्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है ये कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? जाति शब्द का विशेषण होगा जातीय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा कार्यकर्ता। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य शब्द है। तो सत्य शब्द कैसा शब्द है? तो तत्सम का शब्द है सत्य शब्द। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की अभिरुचि थी सत्संग में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जयासी की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 1548 में मलिक मोहम्मद जयासी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयासी का जन्म स्थान, यानी कि मलिक मोहम्मद जयासी जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जयास कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जयासी का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास हैं साहित्य लहरी के रचनाकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था? तो काशी में 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार शब्द है। तो संसार शब्द क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है संसार शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द या उभयलिंग शब्द? तो विवाह शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है ये कौन सा कारक है? तो करण कारक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रात शब्द का विलोम क्या होगा? रात शब्द का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? तो रात का हो जाएगा दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो शिवालय शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है, तो ये किस वर्ग की कथा वस्तु है? तो निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु है सिपाही की माँ एकांकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य, तो ये लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानव की आवाज़ सुनता है, ये किसका कथन था? तो थियोडर एडनो का ये कथन था कि कविता में जो कुछ भी वह कह रही है सिर्फ उसे वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन की में मानव की आवाज़ सुनता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था जीयनपुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी जो थे ये वैष्णव दर्शन धारा के संत थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो थे ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो चीर विषाद विलीन मन की ये जो पंक्ति है तुमुल कुलाहल कलह की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त वर्ष 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो घास में दुबका आकाश जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक यानी कि जेलर के पोस्ट पर पदस्थापित हुए थे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर ज्ञानपति, ऑप्शन बी हो जाएगा जेलर के पोस्ट पर यानी कि कारा अधीक्षक के पोस्ट पर। प्रातः काल शब्द संधि विच्छेद है, तो प्रातः काल शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? प्रातः जोड़ काल, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदरक, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग का शब्द है? तो पुल्लिंग का शब्द है अदरक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलगाय शब्द कौन सा समास है? तो नीलगाय शब्द जो है क्रमधारय समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो घर को हम लोग क्या कहते हैं? निकेतन भी कहते हैं, गेह भी कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौरव, कौरव इसमें प्रत्यय क्या होगा? तो कौरव लास्ट में क्या था? औरव, यानी कि इसका प्रत्यय हो जाएगा औरव। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपकार, यानी कि इसमें उपसर्ग बताना है उपकार, तो क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग है, शुरू में बताना है तो उप हो जाएगा इसका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा धर्म शब्द का बताना है कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है या पुल्लिंग का शब्द है? तो धर्म शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम मतलब ठहराव, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, यानी हो जाएगा सु जोड़ उक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्वर्णामिक विशेषण क्या है? स्वर्णामिक विशेषण आपको बताना है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ये एक स्वर्णामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक की ये पंक्ति है? चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है या किस शीर्षक की ये पंक्ति है? तो प्रगीत और समाज पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है कि चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलियज के द्वारा लिखी गई थी ये पंक्ति कि यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा किस कवि की रचना है? तो चित्रलेखा जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंभाती गो खड़कन में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो सूरदास के पद से इस पंक्ति को लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तुलसीदास के द्वारा कवितावली को लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तो तुलसीदास ने अपने युग की अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो छत्रसाल दशक के 10वें छंद में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। छौना मतलब बेटा मेरा। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो इस पंक्ति को लिया गया है पुत्र वियोग शीर्षक कविता पंक्ति से। और पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है इसकी लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2021 तक का क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं यहाँ से 2022 के क्वेश्चन से। और 2022 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च वर्ष 1911 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्यासी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो ज्यासी ने अपनी आंख की जो तुलना है वो दर्पण से किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मलिक मोहम्मद ज्यासी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति पद्मावत तो है ही, अखड़ावट भी है, चित्ररेखा भी है, लेकिन भक्तमाला जो है ये तो नाभादास की कृति है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्यासी की कृति कौन सी नहीं है? तो भक्तमाला। राधा रसकेली किसकी रचना है? तो राधा रसकेली जो है ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर द्वांश स्कंदों में हुई है? किसकी रचना? तो शूरसागर की रचना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना जो है ये तुलसीदास की है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दोहावली रचना जो है तुलसीदास की है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? तो हनुमान बाहुक रचना जो है ये 44वें छंद में है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो सबको पता है रामचरितमानस क्या है? तो एक महाकाव्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छपय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो छपय के अनुसार सबके हित का जो वचन है वो कौन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। डी तुलसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि कुहासा जाता रहा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि सूर्योदय हुआ और उसके बाद कुहासा जाता रहा, यानी कि ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि छपय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो तुलसी नहीं कबीर कहते हैं। छपय के अनुसार न बताना था, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था। छपय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वाक्य दिया हुआ है और इस चारों वाक्य में से आपको शुद्ध वाक्य को चूज करना है। तो थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये कौन सा वाक्य है? तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महादेव, अब इस शब्द का संधि विच्छेद पर्यायवाची क्या होगा? तो महादेव शंकर जी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? तो दूषित शब्द का विलोम यानी कि उल्टा होगा स्वच्छ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नया आया हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो नया आया हुआ है इसके लिए एक शब्द होगा नवगंतुक। ऑप्शन बी हो जाएगा। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घर का न घाट का यानी कि न यहाँ का न वहाँ का, कहीं का भी नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? हलवाई, अब इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हलवाइन होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, यह कौन सा उदाहरण है? ये कौन सा सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं करते, ये कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन में ही लगा हुआ प्रश्न, यानी कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी में कौन सा पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी, इसमें क्रिया पदबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया पदबंध है काम में लगा हुआ आदमी इसमें। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव शब्द कौन सा समास है? तो यथासंभव शब्द जो है ये अव्ययभाव समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने और नागपुर विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कामयानी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो कामयानी एक पुनर्विचार जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना जो है वो क्या पहने हुए हैं? तो फटा सुथना कपड़ा पहने हुए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला आया विचार की तरह, यह जो है ये इस कविता संकलन है विनोद कुमार शुक्ल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उदित है, यानी कि इस कविता को किस पंक्ति से लिया गया है? तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता से इस पंक्ति को लिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता को किस कविता संकलन से लिया गया है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला आया विचार की तरह, इस कविता संकलन से प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता को लिया गया है, और प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है ये 16 जनवरी वर्ष 1941 को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो पेड़ पर कमरा का जो अनुवाद है ये इतावली भाषा में किया गया है, इसका अनुवाद ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता है, यह कार्य है, कायरता का कार्य है, यानी कि काम है। यह कथन किसका था? तो भगत सिंह का कहना था कि आत्महत्या जो है ये कायरता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 किलो चावल, इसमें कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण है 20 किलो चावल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। राम सोता है, ये कौन सा क्रिया है? राम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया होगा? तो अकर्मक क्रिया होगा राम सोता है में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वर्तमान काल में पढ़ी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है अवयव कौन है? तो अवयव क्या हो जाएगा? तो बल्कि जो है ये अवयव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, तो उपस्थिति शब्द में उपसर्ग यहाँ पर बताना, उपस्थिति यानी उप क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या होता है? शक्ति क्या है? शक्ति, ती क्या हो जाएगा? इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजय शब्द का विशेषण क्या होगा? अजय इस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अजय का विशेषण यानी अजीत, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो पदों का योग किसमें होता है? दो पदों का जो योग है ये किसमें होता है? तो समास में होता है दो पदों का योग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है विद्यासागर शब्द, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? तो अग्नि का तद्भव रूप जो है वो आग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यांचल शब्द संज्ञा है, तो विद्यांचल शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो विद्यांचल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंह शब्द लिंग है, तो मुंह शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है मुंह शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सस्या शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा तद्भव का शब्द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? चंचल यानी क्या हो जाएगा? चंचला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा जा रहा है, तो अरे हो जाएगा संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीला ने सावित्री को जी भर के कोसा, किस कारक का उदाहरण है? तो शीला ने सावित्री को जी भर के कोसा संप्रदान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाए तब क्या कहलाता है? तो जब भी कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाए तब वो पद कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से द्रववाचक संज्ञा क्या है? द्रववाचक संज्ञा किसको कहा जाता है? जिसको कि हम माप या तौल सकते हैं, तो माप या तौल सकते हैं हम पानी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रववाचक संज्ञा क्या है? तो पानी, घी हो गया या फिर आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है? तो द्रववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वह कौन है
जो सो रहा है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह कौन है जो सो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विमल बुद्धि हो तासुकी यह गुण श्रवणी धड़े, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो ये जो पंक्ति है इसको लिया गया है छपय कविता से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धड़े, यह पंक्ति छपय कविता से लिया गया और छपय के लेखक कौन है? तो नागा दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है शिवराज भूषण में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम ये भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण जो थे ये चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो थे ये भूषण के भाई थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो तितली उपन्यास जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रत्न, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शंभू रत्न जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान और जो महादेवी वर्मा थी ये क्रॉस द्वैत गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में एक साथ पढ़ती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गुलामी की नशा नामक नाटक जो है इसके लेखक हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोड़ काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, इस कविता जो पंक्ति है इसको किस कविता से लिया गया है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता से इस पंक्ति को लिया गया है, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो टूटी हुई बिखरी हुई जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलनसार इसमें प्रत्यय क्या होगा? तो सार जो है ये मिलनसार में प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्भय इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा इसका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वर्णामिक विशेषण का उदाहरण है? तो कोई आदमी ये जो है ये स्वर्णामिक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? वह घर से बाहर आया ये अपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सोना धातु शब्द जो है कौन सा लिंग है? ये कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग का लिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तोता शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद, तो सत्याग्रह शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ आग्रह, ऑप्शन बी हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव यानी कि हो जाएगा महाजोड़ उत्सव, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता जो है इसके रचनाकार ज्ञानपति हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो 1995 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान जो है ये प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? तो जूठन शीर्षक पाठ में झाड़ू छीनकर जो है लेखक के पिताजी ने फेंक दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1870 और से लेकर के 90 के बीच में गार्डी मोपासा जो थे इनकी कितनी जो है वो कहानियाँ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी? तो 300 कहानियाँ यहाँ पर होनी चाहिए थी। 300 कहानी जो है ना 300 कहानी प्रकाशित हो चुकी थी और पुस्तक केवल 2 ही प्रकाशित हुई थी, समझ गए, याद रखिएगा। और कहानी 300 से भी अधिक प्रकाशित हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो रस्सी के टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के जो बटुआ है उसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है। 500 फ्रैंक है और व्यापार से संबंधित कुछ कागजात थे। अगला क्वेश्चन है,
कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी? तो कार्मेन जो थी ये पहले 3 बच्चे को खो चुकी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जौ का उच्चारण स्थान जो है वो तलु होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो सभी जो हैं ये स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निरोग शब्द का संधि विच्छेद। तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह जोड़ रोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निरोग का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? तो तत्व जो है ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जो थे, बेनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी, वो पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक आपको ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला रहता है? तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है लहना सिंह, उसके गांव का नाम रहता है माझे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माझे का रहने वाला रहता है लहना सिंह। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये जैसे ही बड़े हुए तो लोक नायक और जेपी के नाम से फेमस हो गए थे, और बचपन में जो जयप्रकाश नारायण थे ये बाउल के नाम से जाने जाते थे, यानी कि बाउल में इनको पुकार का नाम था, बाउल इन्हें कहा जाता था बचपन में। लेकिन बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण जो थे जेपी के नाम से और लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। अगला क्वेश्चन है 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है दल विहीन लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनके पिता का नाम था रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इन्हीं के लिए उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी उसने कली मान लिया है? कौन बन गया है? तो युवक या फिर युवती या जनता या फिर पुरुष, कौन बन गया? तो याद रखना है आप लोगों को, पुरुष जो है अर्धनारीश्वर पाठ में स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारी तो हम करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो अर्धनारीश्वर पाठ से इस पंक्ति को लिया गया, जिसके की लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? तो ओ मेरे सपने जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओश दानिरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो किस पर आघात किया था? तो विशाल विटप के तने पर ओश दानिरा पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर आघात किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो दक्षिण बिहार के गया जिले से जो है भुइयां जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु है वो 1930 के आसपास में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था जांडी वाली गली अमृतसर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती जो है वो बिस्नी की पड़ोसन रहती है, बिस्नी की पड़ोसन के नाम रहता है कुंती, ऑप्शन सी हो जाएगा। नामवर सिंह ने पीएचडी किस विषय से किया था? तो नामवर सिंह ने पृथ्वी राजों की भाषा से पीएचडी किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है ये आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह एक गति काव्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2022 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब यहाँ से शुरू होगा 2023 तक के क्वेश्चन। 2023 तक के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और 2023 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, या फिर कौन सा पाठ है। तो दलित आत्मकथा पाठ जो है उसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और उस पाठ का नाम है जूठन पाठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश, शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, और रोज पाठ के लेखक है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। तो अमृतसर शहर का चित्रण किया गया उसने कहा था कहानी में। कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई का जो अर्थ है वो होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है। तो लोकनायक जो है किसे कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, यह किस रचनाकार की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है ये रामधारी सिंह दिनकर की है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओशदानेरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है। तो ओशदानेरा शीर्षक पाठ का जो संबंध है वो एक यानी कि एक किससे है। तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चोर कैसे ताल हैं। चोर जो है कैसे ताल हैं। तो ये जो है गहरे ताल हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो है ये भिथारवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है ये सदियों से ही चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन थी। तो सिपाही की जो मां थी वो बिस्नी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है। देश पर मर मिटने वाले लोग जो है इसमें कौन सा पदबंध है। तो संज्ञा पदबंध है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे इसमें कौन सा वाक्य है। तो बादल घिरे और मयूर नाचने लगे इसमें जो है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, सिर्फ रहता है यहाँ पर बादल घिरे या फिर रहता है सिर्फ मयूर नाचने लगे, तो ये सरल वाक्य होता है। लेकिन बादल घिरे और मयूर नाचने लगे इसलिए ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो गौ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौ का उच्चारण स्थान। तो चौ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो तलु होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान। तो फ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गुरु उपदेश शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होगा गुरु जोड़ उपदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हताहत इस शब्द का संधि विच्छेद होगा हत जोड़ आहत। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकलची इस शब्द में प्रत्यय क्या है। नकलची यानी ची हो जाएगा इसका प्रत्यय। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन में सबको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वाल्मीकि जो लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो नायक का होता है नायिका स्त्रीलिंग रूप। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है। तांबा शब्द जो है कौन सा संज्ञा है। तो द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि इसको माप तोल सकते हैं इसलिए हो जाएगा ये द्रववाचक संज्ञा तांबा शब्द। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है। तो राज्यपाल शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है सूरदास शब्द। ऑप्शन बी हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। तो कवि श्रेष्ठ शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है। तो चक्रपाणी शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजन्म ये शब्द जो है कौन सा समास है। तो आजन्म शब्द जो है ये अव्ययभाव समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाथ पैर शब्द कौन सा समास है। तो हाथ पैर शब्द जो है ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफल शब्द का विलोम क्या होता है। सफल का उल्टा क्या होता है। तो सफल का उल्टा हो जाएगा विफल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हारकर भाग जाना। ऑप्शन ए हो जाएगा।
माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है? तो माँ जो है ये किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं नीचे उतारती है? तो गिद्ध पड़ने के डर से, गिद्ध पड़ने के डर से माँ जो है अपने लाल को गोद से नीचे नहीं उतारती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो पुत्र वियोग से माँ का जो जीवन है वो सूना सूना हो गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो जूठन शीर्षक पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, यानी कि ये क्या है? तो एक आत्मकथा है जिसकी लेखक कौन है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है, कलीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? तो कलीराम हेडमास्टर जो है ये जूठन पाठ का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दें, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या रहता है, और ऑप्शन में रहेगा कलीराम, कालीराम, कलूराम, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा। तो आपको याद रखना है कली। अभी बताइए, किसी किसी को याद रख कली या काली में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए याद रखना है काली नहीं था, उसका नाम क्या था? तो हेडमास्टर का नाम था कली। और कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कली, काली या फिर कालू में। ऑप्शन में आपका यही रहेगा, इसलिए आपको याद रखना है जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या रहता है? तो कली रहता है। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बलकम खुद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो कलर की मौत के लेखक का नाम है अंतोन चेखव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपति की माता पिता का नाम क्या रहता है? तो सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे ज्ञानपति के माता पिता का नाम रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे वो पेशे से एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है इसको अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पराजित शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या होता है? लड़ाका, इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? लड़ाका। अका जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चचेरा। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो चचेरा, इसमें एरा जो है ये प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा? टिकाऊ, लास्ट में क्या आता है? आऊ, यानी क्या उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आऊ जो है टिकाऊ में प्रत्यय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर औ और आऊ दोनों है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में क्या होता है ना, बस एक मात्रा का ही फर्क होता है और आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है एग्जाम में जा करके, फिर उसके चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर जाके आपको उत्तर को चूज करना है। समझ गए ना? अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग है। तो पराकाष्ठा ये शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो परा हो जाएगा इसका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? निराहार, इसमें निराहार में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निर। निर क्या है? तो इसका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निर जो है निराहार का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो दुर्बल, इसमें हो जाएगा दुर जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो हिंदी में पदबंध जो है इसके 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था ये वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक था। अगला क्वेश्चन है, माया की शीर्षक पाठ की पात्रा थी? तो माया जो थी ये तिरिच पाठ की एक पात्रा थी जिसका कि नाम था माया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? तो परमात्मा आपको सुखी रखे ये जो आगंतुक लड़की रहती है उसका यह कथन था, उसका यह कहना था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो सिपाही की माँ एकांकी जो है ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी शीर्षक का अंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में दी थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के रूप में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा अपनी दी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1999 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है उनका जन्म स्थान है राजद नंदागांव, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है? यानी कि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रघुवीर साय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? तो मुक्तिबोध जो थे इन्होंने एमए हिंदी विषय से किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज जो पाठ है इसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम है त्रिच। त्रिच पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? तो नामवर सिंह की जो आलोचनात्मक निबंध है उसका नाम है प्रगीत और समाज। ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की जो रचना है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद जो है इनकी रचना का नाम है तमिल कोलाहल कलह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की केवल और केवल 3 ही कहानियां हैं, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए जो कुछ भी मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वो भाव बनकर निकल जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है ये 1915 में लिखी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जो था यह युद्ध कर रहा था फ्रांस की ओर से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह किस पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है? तो ये जो है ये प्रगीत और समाज पाठ की पंक्ति है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो अंतोन चेखव जो थे ये रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जो थे इनका निधन वर्ष 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो तुलसीदास जो थे इनका अस्थायी निवास स्थान काशी में था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास जो है इनका जन्म स्थान है सिही नामक ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आधुनिक काल के कवि हैं अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक कैसी कविता है? अच्छा, अधिनायक कविता के लेखक कौन है? तो अधिनायक कविता जो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। और अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है ये व्यंग्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो है ये एक गद्य गीत है और हार जीत जो पाठ है इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जो थे इनकी माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था ये उबड़ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल शब्द क्या है? तो जल शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवता शब्द क्या है? तो देवता शब्द जो है ये भी पुल्लिंग का ही शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होता है यानी कि उल्टा क्या होता है? तो श्रद्धा यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा घृणा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। वार्तालाप, तो वार्ता जोड़ अलाप, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो शब्दवाणी, इसका संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ वाणी, सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है नयन शब्द का संधि विच्छेद, तो ये नयन का नय जोड़ यन, नयन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो करुणा का विशेषण होगा कारुणिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जड़ शब्द का विलोम क्या होता है, यानी उल्टा क्या होगा, तो जड़ का चेतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडन शब्द का उल्टा क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा, तो खंडन का उल्टा हो जाएगा मंडन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दया शब्द कौन सा संज्ञा है, तो दया शब्द जो है दया, दया हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो दया हुआ, खुशी हुआ, गम हुआ, ये सब जिसको भी हम महसूस कर सकते हैं वो क्या होगा, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो हजारा सिंह बोधा सिंह के पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है, तो एक अकेला सिख जो होता है इस 1.25 लाख के बराबर होता है, तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, तो 1974 में जिस समय में जयप्रकाश नारायण जो थे छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करने का वो स्वीकार करते कि हाँ वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, उस समय उनकी स्थिति कैसी थी, तो बुढ़ापे और बीमारी से ग्रस्त थे जयप्रकाश नारायण उस समय में। अगला क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में है दल विहीन लोकतंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिंस क्रोपटा-टिकिन किस विषय के विद्वान थे, तो ये जो थे अर्थशास्त्र के विद्वान थे प्रिंस क्रोपटा-टिकिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो कौवा पेड़ पर बैठा है ये कर्ता कारक का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है, तो हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर ये संबोधन कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, मोहन जाता है तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि मोहन अभी जा रहा है ना वर्तमान में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो श्याम ने खाया ये भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि श्याम खा चुका भूतकाल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभा शब्द क्या है, तो सभा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट क्या होता है हमारा, तो 2023 तक का पूरा क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2024 के क्वेश्चन को, जो कि लास्ट ही है हमारा। तो 2024 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है, तो उसने कहा था कहानी लिखी कब की गई थी, तो 1915 में लिखी गई थी। और 1915 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1915 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी 1914 से 1918 तक हुआ था। ये आपसे हिस्ट्री किसी का सब्जेक्ट होगा तो उसमें पूछ सकता है। तो उसने कहा था कहानी का जो उल्लेख है ये इसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो प्रेम के पीर के कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद ज्यासी कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो हिंदी के जो एडिशन है वो बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन थे, तो अज्ञेय थे तार सप्तक के संपादक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार जो हैं वो नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो है ये हिंदी साहित्य के स्वभाषण के अंतर्गत आता है, यानी कि शिक्षा पाठ क्या है, तो स्वभाषण है, जिसके लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से ली गई है, तो ये जो पंक्ति है ये अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो नरहरि दास थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द होगा शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिप बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, त्रिप बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? इसमें रात को पहरा देने वाला के लिए इसमें संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काम में लगा हुआ आदमी, इसमें कौन सा पदबंध है? तो काम में लगा हुआ आदमी, इसमें जो है हो जाएगा पदबंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अलग रहना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, या किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण शब्द जो है इसका विशेषण होगा स्वर्णिम, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? तो दिन शब्द का विशेषण होता है दैनिक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो सी हो जाएगा, दैनिक। अगला क्वेश्चन है, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा शब्द जो है इसका विशेषण होगा आत्मिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती दिखाई देती है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी हुई। अगला क्वेश्चन है, सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल जो है इसका जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जो जल है वो सदियों से स्थिर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीज रोपण जो है वो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, यह पंक्ति लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस पंक्ति को किस पाठ से लिया गया है? तो ओशदानिरा पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो बिश्नी की बेटी थी और मानक की बहन थी मुन्नी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर जो कोई कुछ न कर सका छिन गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता से इस पंक्ति को लिया गया। फिर जो कुछ कर न सका छिन गया छौना मेरा या फिर खिलौना मेरा, यह पंक्ति को लिया गया पुत्र वियोग कविता से, और इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति है ये मलियज के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है? तो मलियज ही है। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो इसको लिया गया उसने कहा था पाठ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसके की लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। उस पाठ में जो सूबेदार हजारा सिंह रहता है वो लहना सिंह से कहता है कि जाओ तुम सूबेदारनी से मिल आओ, क्योंकि सूबेदारनी बोलती है कि तुमको जानती है, जाओ एक बार जाकर के उससे मिलाओ, भेंट करके आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो अर्धनारीश्वर पाठ की ये पंक्ति है, समझ गए। और आपको बता दें कि ये VVI क्वेश्चन है। किस लिए VVI क्वेश्चन है? तो आपके लघुतरीय के ऑब्जेक्टिव के लिए तो है, साथ ही साथ ये लघुतरीय के लिए VVI। क्यों? क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, ये क्वेश्चन आपसे लघुतरीय में पूछा जाएगा। और सेम टू सेम बस इतना ही आपको लिख देना है यहाँ तक लघुतरीय में, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आनंद, बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। समझ गए? ये लाइन किसने कहा था? तो बुद्ध ने आनंद से कहा था। समझ गए ना? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, तीनों पृथक पृथक क्रियाएं। पृथक पृथक मतलब अलग अलग क्रियाएं हैं। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों ही अलग अलग काम है। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो शिक्षा पाठ से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह जो थे वो पंजाब के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वात्सल्य भाव सर्वपरि कवि निम्न में से कौन है? अच्छा, वात्सल्य भाव से सर्वपरि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन से कवि हैं। तो सूरदास जो है वात्सल्य भाव से सर्वपरि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के थे? तो जयशंकर प्रसाद जो थे किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, छायावाद के थे जयशंकर प्रसाद। प्यारे नन्हे बेटे को में कविता जो है इसमें लोहा किसका प्रतीक है? तो क्रम का प्रतीक है, यानी कि काम का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपको बता ही चुके हैं इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है ये एक शोक गीत है। और शोक गीत क्यों है? क्योंकि इसमें जो है सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी पुत्र की यानी कि उनके बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई है और जिसका दुख प्रकट करके उन्होंने इस कविता की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र जो है वही उसका खिलौना है। और ये क्वेश्चन भी आपसे लघुत्तरी में पूछा जाएगा कि आपको बताना है पुत्र वियोग कविता के अनुसार कवित्री का खिलौना क्या है। ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरी में पूछा जाएगा। तो आपको बस इतना सा लिखना है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का जो खिलौना है वो उसका पुत्र है, वो अपने पुत्र को ही एक खिलौने के रूप में देखती है। बस आपको इतना ही लिख देना है लघुत्तरी में भी, समझ गए ना? कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है कि खिलौना क्या है कवित्री का, तो उसका बेटा ही है, उसका पुत्र ही है। अगला क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रामधारी सिंह दिनकर रहे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति स्वभाषण किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति स्वभाषण जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गद्य कविता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी गद्य कविता है। तो हारजीत जो है ये गद्य कविता है और हारजीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। अगला क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस प्रकार की रचना है? तो व्यंग्य कविता है अधिनायक कविता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है? तो परिश्रम का उल्टा होता है विश्राम। परिश्रम करेंगे यानी कि मेहनत करेंगे और उसका उल्टा क्या होगा? विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी का विलोम यानी कि आगामी शब्द जो है इसका उल्टा शब्द क्या होता है? तो आगामी शब्द का उल्टा होता है विगत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण का शब्द का विलोम, ये तो कई बार आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। कृष्ण का उल्टा होता है शुक्ल, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल शब्द का पर्यायवाची होता है सरोज, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो झंझट शब्द जो है इसका पर्यायवाची होता है बवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो शिव शब्द का जो पर्यायवाची है वो रुद्र होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठक शब्द क्या है? तो पाठक शब्द जो है पुल्लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, उभयलिंग का शब्द है। तो पाठक शब्द जो है पुल्लिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घी शब्द क्या है? तो घी शब्द भी जो है ये पुल्लिंग का ही शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नायक शब्द का संधि विच्छेद जो है वो नय जोड़ अक होता है, नायक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्गम शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होता है उत जोड़ गम, उद्गम का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हितैषी शब्द का संधि विच्छेद होता है हित जोड़ एसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन है अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? अधपका, अधपका इसमें उपसर्ग क्या होगा? अध जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो अवगुण शब्द जो है इसमें उपसर्ग क्या होता है? तो अब जो है ये अवगुण शब्द में उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? सोहन जो पढ़ रहा है यानी कि वो वर्तमान काल में पढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रवि ने खाया यह किस काल का उदाहरण है? तो रवि ने खा लिया ना, मतलब काम खत्म हो गया, भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल में रवि ने खा लिया। अगला क्वेश्चन है नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो नरेश जाएगा ये भविष्य काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो कबूतर छत पर बैठा है ये अधिकरण कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चे घर में हैं अधिकरण कारक का ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरित शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो तिरित शीर्षक पाठ जो है इसके रचयिता कौन है? तो उदय प्रकाश है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो उदय प्रकाश जो है ये रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ के जो रचयिता है वो मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करवक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो करवक शीर्षक कविता जो है इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जियासी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है इसके कवि जो है वो रघुवीर सहाय हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया था? तो पंच परमेश्वर खो गया था। गांव का घर शीर्षक कविता में पंचायती राज में क्या खो गया था? तो पंच परमेश्वर खो गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो गांव का घर कविता जो है इसको किस संग्रह से लिया गया है? तो संस्यात्मा से लिया गया है गांव के घर कविता को, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और गांव के घर कविता के लेखक कौन है? तो याद रखना है ज्ञानपति हैं गांव के घर कविता के लेखक। अगला क्वेश्चन है, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो याद रखना है आपको जयशंकर प्रसाद जो है ये कामयानी जो कि एक महाकाव्य है ये इनके द्वारा ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है इसके रचयिता है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो ओशधनिरा पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? तो वीणा पानी शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मानवता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इसको हम महसूस कर सकते हैं। मानवता शब्द को हम देख नहीं सकते हैं, जिसको भी हम महसूस कर सकते हैं, हंसी खुशी गम किसी भी भाव को जिसको हम महसूस करेंगे वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? हीरा शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है हीरा शब्द, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भारतीय शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो भ का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है उष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान, तो आपको याद रखना है क का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौ का उच्चारण स्थान, तो आपको याद रखना है सौ का जो उच्चारण स्थान है वो दंत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये तो बच्चे को पता है, अब जब 5-6 क्लास में रहे होंगे उसी समय से आपको पता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अभिनय करती होगी उसको हम कहेंगे अभिनेत्री, एक्ट्रेस कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो नाभादास जी जो थे ये तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो नाभादास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी इनका निधन कैसे हो गया था? तो कार दुर्घटना में निधन हो गया था सुभद्रा कुमारी चौहान का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है ये उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है, इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो पंक्ति है ये अधिनायक शीर्षक कविता की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन करी नंद अंचन अचमन लिन्हो मांगल सूर जुठनिया, यह उक्ति यानी कि जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो पंक्ति है सूर के पद से इसको लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लागती लपे कंठ बैरन की नागिन सी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है इसको लिया गया कवित कविता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है उसका नाम है ओषधानीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ओषधानीरा जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत है या फिर आप इसको निबंध भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज की रचना निम्न में से कौन सी है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पार्ट है इसके लेखक है मलयज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं। तो अब बताना है आपको जूठन पाठ के रचनाकार। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये जूठन पाठ के रचनाकार है। उदय प्रकाश की कौन सी कृति है, तो शिक्षा जो है उदय प्रकाश की ना, तो उदय प्रकाश की हो जाएगा तिरिच। और जे कृष्णमूर्ति की कौन सी कृति है, तो शिक्षा पाठ के लेखक है जे कृष्णमूर्ति। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, चार ऑप्शन में से आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से आपसे पूछ लेगा, समझ गए ना एग्जाम में। तो आपको याद रखना है नामवर सिंह जो थे इनकी रचना है प्रगीत और समाज। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक जो होता है इसके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा सपादान कारक, अपादान कारक, ये सब जो पढ़ते हैं ये सब कारक के ही भेद हैं। अगला क्वेश्चन है भरपेट में उपसर्ग क्या होता है। तो भरपेट में भर जो है ये इसका उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रतिनिधि शब्द जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्रति। प्रति जो है ये प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो वंदना इसमें प्रत्यय क्या होगा, अना। वंदना लास्ट में क्या आता है, वंदना। जैसे ही कोई प्रत्यय आएगा ना आपको उसको बोलना है, कोई भी प्रत्यय वर्ड हो। तो वंदना में जैसे है वंदना, लास्ट में क्या है, अना आया, यानी कि इसका अना हो जाएगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है ममेरा में प्रत्यय क्या होगा, ममेरा। ममेरा लास्ट में क्या आता है, एरा आता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, एरा इसका प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। कवित्री ये नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर जो कि दोनों ऑप्शन में कवित्री लिखा है लेकिन एक तो गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है गायिका। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देशभक्ति शब्द कौन सा समास है। तो देशभक्ति शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलपीत शब्द कौन सा समास है। तो नीलपीत शब्द जो है ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का और 2024 तक का लास्ट क्वेश्चन है 2024 में जो पूछा गया था कि पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है। तो द्विगु समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि और भी जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। और ऊपर जो आपको PDF बताएं, जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं उस PDF को नहीं लिए तो आप लोग भी केवल और केवल 30 रुपये पे करके दोनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और उसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे जो आपको PDF मिल रहा है तो उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, सारा सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का PDF जो देंगे उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी बचे हुए हैं अभी तक उस PDF को नहीं लिए तो आप लोग पे करके उस PDF को जरूर ले लीजिएगा। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।